भारत कनाडा तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने आज यानी कि 20 सितंबर को कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने कहा कि कनाडा में रहने वाले भारतीय अत्यधिक सावधानी बरतें और कनाडा के उन इलाकों की यात्रा करने से बचें जहां भारत विरोधी घटनाएं देखी गई हैं। इससे पहले खबर आई थी कि कनाडा ने भी कनाडा के नागरिकों के लिए ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की। न्यूज एजेंसी ANI समेत बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और न्यूज संगठनों ने रिपोर्ट किया कि हालिया तनाव को देखते हुए ये नई एडवाइजरी जारी की गई है, मगर ये खबर गलत थी। असल में एडवाइजरी पुरानी थी, बस स्वास्थ्य संबंधित सेक्शन को अपडेट किया गया था, बाकी सब पुराना था। दी लल्लन टॉप ने भी ये खबर रिपोर्ट की थी। असत्यापित खबर छापने के लिए हम अपने दर्शकों और पाठकों से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन भारत ने अब सच में एडवाइजरी जारी कर दी है। आइए बताते हैं कि एडवाइजरी में क्या क्या लिखा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सरकार का बयान अपने एक्स, जो पूर्व ट्विटर है, उस अकाउंट पर पोस्ट किया। उसमें लिखा है, कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों, राजनीतिक अनदेखी के चलते बढ़ते हेट क्राइम और आपराधिक हिंसा के मद्देनजर वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा करने वाले लोगों से आग्रह किया जाता है कि वो अत्यधिक सावधानी बरतें। हाल में विशेष रूप से उन भारतीय राजनयिकों और भारतीयों को टारगेट किया गया जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसलिए भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि कनाडा के उन इलाकों में यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों को भी सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए कहा है। भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त या टोरंटो में, वैंकूवर में भारत के दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है। इससे उच्चायोग और दूतावास किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय छात्रों और रहवासियों से तुरंत जुड़ सकता है और परेशानी की स्थिति में उनसे संपर्क कर सकता है। रजिस्टर करने के लिए एक लिंक भी दिया गया है जिसे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है या ऐसा दावा किया है, तब से दोनों देशों के बीच स्थिति गंभीर है। आरोप लगाकर कनाडा ने भारत के एक टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से निष्कासित कर दिया था। पलटकर भारत ने भी जैसे को तैसा जवाब देते हुए कनाडा सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। लेकिन बवाल बढ़ा तो जस्टिन ट्रूडो की सफाई आई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के नाम पर भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ट्रूडो के मुताबिक उनकी मंशा केवल ये थी कि भारत इस मसले पर ध्यान दे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कनाडाई PM ने कहा, कनाडा ये कहकर भारत को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा कि सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या में उसके एजेंट्स का हाथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत इस मसले पर ठीक से ध्यान दे। ट्रूडो ने आगे कहा, भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम ऐसा करके उकसाने या इसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार पहले ही कनाडाई सरकार के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर चुकी है। इससे पहले ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने G20 में व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष ये मुद्दा उठाया था और वे इस हत्या की जांच में सहयोग देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, भारत कनाडा के आरोपों को खारिज करता है। हमने वहां की संसद में कनाडाई प्रधानमंत्री के बयान को देखा और उनके साथ साथ विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज कर दिया। कनाडा में हिंसा के किसी भी घटना में भारत सरकार की भागीदारी के आरोप बिल्कुल बेतुके और प्रेरित हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि कनाडा सरकार की तरफ से इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की एक कोशिश है, जिन्हें कनाडा में संरक्षण दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर दी लल्लन टॉप की नजर भी बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपकी क्या राय है? आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं? भारत की एडवाइजरी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।